जाप करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं तो वाणी पवित्र होती है। तो आज जी वाणी पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवान के मंगलमय कथा का शुभारंभ। जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत भगवंता। जय जय सूरनायक जन सुखदायक प्रणत भगवंता। बोध जय तुम्हारी जय सुधारी सिंधु सुधा प्रिय करुणा। जय शोभ धरणी अद्भुत धरणी बरन जान कोई। सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय अविनाशी भगवासी जावत परमानंदा। विगत रोगीतम चलित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। नागिद रागी अनुरागी दुर्गत हरि बोल गावहि जय सच्चिदानंद। अत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि
वसन्ति यत्र तत्र च्युतोदारी कथा प्रसंगा। आइए कथा प्रसंग में। कल आप लोगों ने कथा श्रवण कर रहे थे माता भगवती आद्या शक्ति परम जगत जननी राजराजेश्वरी सुंदरी मां भगवती कामाख्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, है ना? सती जी के जहां जहां पर जो जो अंग गिरे हैं वो सब आज शक्तिपीठ के रूप में पूजित है। ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, नैना देवी, चित्तपूर्णी देवी, कात्यायनी देवी, है ना? ये सब शक्तिपीठ के रूप में पूजित है। और इन शक्तिपीठों में जाने से हमारे अंदर एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और जब हमारे अंदर शक्ति आती है तो हम शक्तिमान को जानते हैं। सु में जो ई प्रत्यय है वो शक्ति है, और अगर ई हटा दिया जाए तो क्या बचता है? सौ, यानी कुछ भी नहीं, है ना? तो हमारे जीवन में शक्ति की आराधना सर्वोपरि है। आदि शंकराचार्य जो साक्षात शिव के स्वरूप थे, जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में समस्त भारत की यात्रा करके और 4 धामों की स्थापना की थी। उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम धाम, पूरब में जगन्नाथपुरी धाम और पश्चिम में द्वारिकापुरी धाम। ये 4 धाम कितने वर्ष की आयु? बोले 16 वर्ष की आयु। साक्षात शंकर के स्वरूप वो शिव भक्त थे। लेकिन जब वो काशी में आए, काशी में जब आए, गंगा स्नान किया, शिव जी को जल अर्पण किया, तो उनके हाथ उठने बंद हो गए। ये हमारे हाथ उठते हैं तो किससे प्रभाव? बोले शक्ति है हमारे अंदर, शक्ति तभी तो हम बोल रहे हैं, है ना? बोले क्या करूं? उस समय उनको प्रेरणा हुई कि तुम शिव की आराधना तो करते हो लेकिन शक्ति की आराधना नहीं करते, तुम शक्ति की आराधना करो। उसी समय आदि शंकराचार्य ने तुरंत हाथ जोड़ दिया मां भगवती को। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मोद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने माता सकल क्लेश हरणम। उसी समय वो शक्ति से स्फुटित हो गए और सुंदर दिव्या अपराध क्षमा प्रार्थना का उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। तब से वो शिव और शक्ति दोनों को मानने लगे। और जितनी भी ये हमारे वामन शक्तिपीठ है, क्योंकि 51 भागों में खंडित किया था चक्र ने, तो 52 शक्तिपीठ हुए। और उन सभी वामन शक्तिपीठों के भैरव कौन है? शिव। शिव और शक्ति। शिव महापुराण में सर्वोपरि क्या है? शिव ही है। शिवम करोति कल्याणम शिव, शिव ही कल्याणकारी है ना? एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूं, नारायण कहा मैं बड़ा हूं, और शिव जी कहे मैं बड़ा हूं। अब इसका निर्णय कैसे हो कि बड़ा कौन है? भाई ब्रह्मा जी भी कोई साधारण नहीं, क्योंकि उस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, और नारायण भी कम नहीं, क्योंकि सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव सिंहार करते हैं। उसी समय बाबा भोलेनाथ के तेज पुंज से एक ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया और कहा इसी के आदि और अंत का पता लगा लो, वही सबसे बड़ा होगा माना जाएगा। नीचे तक गए माताल महाराज, कोई पता नहीं चला। ऊपर तक गए, कोई पता नहीं चला। आदि और अंत का पता ही नहीं चला। इसका मतलब क्या हुआ? वो ज्योतिर्लिंग तेजो स्वरूप शक्ति स्वरूप बोले जो सबसे बड़ा इस संसार में कौन है? बोले शिव ही है। और शिव साथ में कौन है? बोले शक्ति है। शिव शक्ति है ना, गौरा पार्वती।
ये अहरनिश इनके साथ में समाहित है। तो जितने भी शक्तिपीठ हैं उनके एक अपने भैरव है, और जब तक हम भैरव का दर्शन नहीं करते तब तक शक्ति अधूरी है, और जब तक शक्ति का दर्शन तब तक भैरव अधूरी है। आप वैष्णो माता जाते हो ना, तो भैरव है वहां नहीं, भैरव बाबा वो शिव के ही स्वरूप है। और यहाँ कामाख्या माता के भैरव कौन है? बोले उमानंद। आप लोग कल परसों में जाना तो ये चारों तरफ से ये जो नीलांचल नीलगिरी पर्वत है, तो कामाख्या माता का स्थान ये, तो चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र नद है। हर जगह आप लोगों ने नद नहीं देखा होगा, नदी देखा होगा, लेकिन ये नद है ना। तो बीच में ही उमानंद जी का स्थान बना हुआ है। बोट से जाना पड़ेगा, फिर ऊपर चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे गुफा में उतरना पड़ेगा। तो ये क्या है? भैरव है। और जितनी भी हमारे सनातन धर्म के 4 धाम भी है, हर जगह आपको शिव का स्थान जरूर मिलेगा। अब बद्रीनाथ देखो, बद्रीनाथ के पास में कौन है? बोले केदारनाथ है कि नहीं? एक ही पर्वत का केवल अंतर है, उधर उस पार में केदारनाथ धाम, इस पार में बद्रीनाथ धाम। घूम के जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वैसे देखे तो केदारखंड ही है, बद्रीनाथ धाम केदारखंड के अंतर्गत। तो शिव और शक्ति अलग नहीं है, और ये दोनों कल्याणकारी हैं। अब हम जैसे देवता हैं, देव भागवत में वर्णन आता है कि जिनको जो चाहिए उस हिसाब से उस देवता की पूजा करें। अश्विनी कुमार हमें रूप देते हैं, शिव जी हमें ज्ञान देते हैं, और माता भगवती हमें क्या देती है? ऐश्वर्य धन देती है। और जो माता के फादक हो जाते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि माता अपने बच्चों पर कृपा ही करती है। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता ना भवति। विष्णु की आराधना करने वाले को भक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, उसका सब छिन जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। बीत राग बना देते हैं विष्णु। अब बाबा भोलेनाथ इतने दयालु हैं, वो सब कुछ लुटा देते हैं। अब ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं, वो भी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो ये जो 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, यम ब्रह्मा वरुणं रुद्रमरुतः अस्तुवन्त देव्यस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 3 शक्तियां हैं जो इस सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और संहार करती हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब ब्रह्मा की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोले सरस्वती। विष्णु की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोले लक्ष्मी है। और शिव की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोले काली। इन तीनों का समन्वय बना हुआ, अगर ये तीनों अलग हो जाए तो सृष्टि नहीं चल सकती। इसलिए तीनों सर्वोपरि है ना। और तीनों देवताओं को तीनों एक दूसरे के पूरक है। और इन सभी तीनों का तेज पुंज क्या है? बोले मां भगवती दुर्गा है ना। आप जाते हो वैष्णो देवी है ना, तो 3 पिंडी है कि नहीं? एक पिंडी काली का स्वरूप है, दूसरे पिंडी महालक्ष्मी का स्वरूप है, और तीसरे पिंडी महासरस्वती का स्वरूप है। हमें तीनों चाहिए, एक से काम चलने वाला नहीं है ना। शक्ति कौन देती है? बोले काली देती है, शक्ति स्वरूपा है वो। हमें शक्ति चाहिए, बल चाहिए, और बिना लक्ष्मी के काम नहीं चलेगा है ना। चलता है किसी का तो लक्ष्मी चाहिए, और बिना बुद्धि विवेक का भी काम नहीं चलेगा। बहुत लक्ष्मी भी आ जाए और अगर ज्ञान नहीं है तो कोई बेवकूफ बना के ले जाएगा।
इसलिए हमें ज्ञान भी चाहिए, सरस्वती चाहिए। तो हमारे जीवन में तीनों चाहिए, और जिनको तीनों चाहिए वो किसकी साधना करे? माँ भगवती दुर्गा की साधना करे। अहंकारी शिष्य रूपाई किंकारी काम रूप लो। नवारण मंत्र है ना? नवारण मंत्र में 9 शब्द हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चां मुंडाई विच्चे। अहंकारी शिशुपाय, अहंकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूप ने बीज माने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों का समन्वय है। इसलिए अगर हमें सब कुछ चाहिए तो किसकी साधना करनी चाहिए? माँ भगवती जगत जननी की करनी चाहिए। और उन जगत जननी में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोले माँ कामाख्या है ना? और कामाख्या का वैसे अर्थ क्या है? जो इनके यहाँ आ जाता है उसको भी कोई कमी नहीं रह जाती। कामा और खा, कामा खा, है ना? यही है कामा खा, यानी जीवन आनंद से जीले। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज हम सब लोग कहाँ पर आए हैं? कामाख्या में आए हैं। यहाँ से जाओगे तो माँ कुछ न कुछ दे के ही भेजेगी, क्योंकि माता बड़ी दयालु है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया पंचाधिके रथिकमपनीते तु वयसि इदानीं चे माता तव यदि कृपानापि भविता निरालंबो लंबो दरजनन कम्यां शरणं सपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा। है ना? आर्त भाव से माँ के पास जाओ, चरण स्पर्श करो, प्रणाम करो, अपनी भावना को। माँ कभी को माता नहीं होती, बड़ा लाड करती, अपनी गोदी में बैठा लेती, लेकिन वो परीक्षा लेती। आज हमारे सारे भक्त दर्शन करने के लिए गए थे। बोले महाराज कैसे दर्शन? बहुत अच्छा दर्शन के, बड़ा कष्ट मिला हमको। जहाँ कुछ मिलता है वहाँ पहले कष्ट सहना पड़ता। ऐसे सरलता से कोई चीज नहीं मिलती, नहीं दुनिया पाले, है ना? संतों महात्माओं के पास क्या रहता है? कोई बिजनेस चलता है, हा? कोई व्यापार होता है उनके पास, कोई सर्विस नहीं होता। लेकिन हाँ, राम नाम धन है, उसी से सब कुछ परिपूर्ण रहता है, किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इसलिए हमें लायक बनना है ना? 2 शब्द है, एक लायक और एक नालायक। नालायक को कोई पूछता है, अलायक को सभी पूछता है, लेकिन बाकी दरबार में नालायक को भी पूछा जाता है। हम सब लोग लायक नहीं है, नालायक हैं, लेकिन फिर भी माँ के शरण में आए हैं तो हमें अपना लेती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। प्यारी लगे महामाया सखी बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे महामाया सखी बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे महामाया प्यारी लगे, प्यारी लगे बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे
बड़ी प्यारी प्यारी लगे महाकाया सखी बड़ी प्यारी लगे हरि ओम।
दुर्गा बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। जैसे अगर बेटा दुखी होता है, कोई उसे कष्ट देता है, तो सबसे पहले शब्द क्या निकलता है? माँ। माँ निकलता है ना, यानी सबसे प्यारी उसकी क्या है? माँ है। और रक्षा करने वाली कौन है? माँ ही। कोई अगर डांट देगा, बिगड़ देगा, तो बेटा पिता के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? माँ के पास जाएगा, है ना। वो तालवार राजा गद्दी पर बैठे थे और दौड़ करके ध्रुव आए, गद्दी पर बैठ गए। और जब गद्दी पर बैठे, गोदी में बैठे, तो सौतेली माँ खड़ी थी, कौन? सुरुचि। पकड़ के हाथ खींच दिया, बोले ध्रुव, राजा की गद्दी ऐसे नहीं मिलती है। बोले माँ कैसे मिलती है? बोले जब तुम तपस्या करोगे, उसके पश्चात मरोगे, और मरने के बाद मेरे गर्भ में आओगे, जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम राजा की गद्दी में वो बैठ पाओगे। हाथ पकड़ के बाहर खींच दी। अब वो 5 वर्ष का बालक ध्रुव रोने लगा कि दीर्घ स्वसंते ब्रजन सपारा माँ पार्वती बालक महाबाल। वो बालक रोते रोते अपने माता सुनीति के पास गया, तुरंत माँ ने हृदय से लगा लिया और हाथ फेरने लगी, पुचकारने लगी, बेटा क्या बात है, बताओ बेटा क्या बात है, बताओ बेटा क्या बात है, रुको, क्यों रो रहे, बताओ। माँ, मैंने क्या अपराध कर दिया कि पिता की गोदी में जाके बैठ गया? बोले हुआ क्या, बता तू। बोले पिता की गोदी में बैठा, छोटी माँ थी, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, खींच दिया, और कहा जब तुम तपस्या करोगे, उसके बाद मरोगे, और मरने के बाद मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम गद्दी में बैठ सकोगे, ऐसे नहीं। तो सुनीति ने क्या कहा? बेटा जो कुछ भी मिलता है वो तप से ही मिलता है ना। आप लोगों का बहुत बड़ा पुण्य कर्म था, देवी के प्रति आस्था थी, भक्ति थी, भाव था, तब था, वो खींच करके यहाँ ले आए, है ना। सुनीति ने कहा बेटा तब के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। आज ब्रह्मा के अंदर भी अगर सामर्थ्य है तो तब के बल पर है। तप बल तेज जग सृजय विधाता। आज अगर विष्णु के अंदर तप सामर्थ्य है पालन करने की, तो तप के बल से है। तप बल विष्णु जगत परित्राता। और शिव में ही अगर संहार करने की शक्ति है, वो तप से है। तप बल शंभु करें संहार, है ना। तो इसलिए तपस्या सर्वोपरि है सबके जीवन में। तो बोले माँ तपस्या सबसे सर्वोपरि। बोले मुझे आशीर्वाद दो ना, मैं जाऊं। बोले मेरा आशीर्वाद है, तू तपस्या कर, तेरी भक्ति फलवती होगी। किसका आशीर्वाद है? बोले माँ का आशीर्वाद। और जिस पर माँ का हाथ रख जाए वही ध्रुव माँ की बात को मान करके कहाँ गया? वन में गए। 5 वर्ष का बालक ध्रुव 5 महीने अखंड साधना किया। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, दृढ़ विश्वास निष्ठा के साथ, और नारायण को प्राप्त कर लिया। और जैसे नारायण को प्राप्त करके आया, जो सबसे बड़ी दुश्मन कौन थी? सौतेली माँ सुरुचि। सबसे पहले आरती सजा के ध्रुव का गई अगवानी करने के लिए। परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव 5 वर्ष के बालक ध्रुव को वो इससे वचन बोली, वो वन में गया और तपस्या किया, भगवत प्राप्ति करके आ रहा है, तो जो दुश्मन थी वो सबसे पहले अगवानी करने के लिए जा रही, क्या बात है? बोले संसार की यही नीति है राजा। क्या? अरे जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा रह सब कोई, जा पर कृपा रह सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा
है ना। और गोदी में ले लिया, हाथ फेरने लगी और जोर से कहती है बेटा मुझे माफ कर देना, बेटा मुझे माफ कर देना। बोले क्यों माँ, क्या बोल रही हो? और ध्रुव जी चरणों में लेट गए। बोले अगर आपने ऐसे कटुवचन ना बोली होती तो मैं वन में न गया होता, और जब मैं वन में न गया होता तो तप न किया होता, और तप न किया होता तो भगवत दर्शन न मिलता। इसलिए गुरु न सत्सात, पितु न सत्सात, मातो न सत्सात, सजनो न सत्सात। वो गुरु गुरु कहलाने योग्य नहीं है, वो माँ माँ कहलाने योग्य नहीं है, वो पिता पिता कहलाने योग्य नहीं है, जो अपने शिष्य को, अपने पुत्र को भक्ति मार्ग से ना जोड़ दे। ये काम कौन करती है? बोलिए माँ ही करती है। इसलिए तब चका खिलना स्तुतिरंबिके, सकल शब्दमयी खिलते तनो, निखिल मोट सोमे भवदन्वयो, मनसि जात वही प्रसरा सुचा, इति विचिन्त शिवे समिता शिवे, जगति जातमया व्यवसादिदं, स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता, न खलु काचन काल कलास्तिवे। बिल्कुल माँ के सामने शरणागत हो जाओ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। है ना। बालक जब सज्ञान होता है थोड़ा सा सबसे पहले शब्द क्या निकलता है? बोले माँ, है ना। अम्मा ही प्रथम गुरु होती है। माँ ही ये ज्ञान देती है कि बेटा ये तेरे पिता है। पिता का परिचय कौन कराती है? माँ कराती है। ये तेरे पिता है, ये तेरे भाई है, ये तेरी बहन है। तो प्रथम गुरु कौन है? बोले माँ है। इसलिए सर्वोपरि जन्म से लेकर के मरण तक का ज्ञान देने वाली, संरक्षण करने वाली, पालन पोषण करने वाली माँ होती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आज उसी क्रम में वेद व्यास जी महाराज बैठे और वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी और नारद जी महाराज का आगमन हुआ। और नारद जी पहुंचे तो देखते हैं कि व्यास जी का मन खिन्न है, दुखी सा लग रहा है। और ये चेहरे की जो आकृति होती है ये बता देती कि व्यक्ति प्रसन्न है या दुखी है, या कुछ सोच रहा है, या किसी चिंता में डूबा है, वो आकृति बता देती है। नारद जी पहुंचे। अब वेद व्यास जी कहां बैठे? बोले सम्यक व्यास में, जिन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन में खिन्नता है। नारद जी ने कहा महाराज अब वेद व्यास जी खिन्न चित्त बैठे हो सम्यक व्यास में, बद्रीनाथ धाम में, सरस्वती के पावन तट पर, क्या बात है? बोले नारद जी मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं मैं दुखी क्यों, दुख का कारण मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूं। बोले आपके दुख का कारण मैं समझ गया। आपने वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ लिखा, बड़ी भक्ति शक्ति की, लेकिन जो भगवती देवी की आराधना आपने नहीं की, है ना। और जब तक माँ की आराधना नहीं होती तब तक ये जीवन अधूरा रहता है ना। जब माँ अपनी गोदी में ले लेती है तो बच्चे कितना प्रसन्न हो जाते हैं, रोम रोम खिल जाता है, लगता है उन्हें सब कुछ मिल गया है। अब माँ थोड़ा सा रुष्ट हो जाए फिर देखो कैसा लगता है ना। जो बच्चे हों छोटे उनसे पूछ, है ना। और जिनकी माँ है, बड़े भी है, उनसे भी पूछ, है ना। बोले आप शक्ति की आराधना करो। उन्होंने शक्ति की आराधना किया। उन्हें प्रेरणा हुई कि आप श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना करो। तो महापुराण की रचना करने में कि आद्या शक्ति परम्बा जगदम्बा राजराष्ट्री त्रिपुर सुंदरी को उन्होंने आराधना की। माता सरस्वती के रूप में वो आई। भगवती एक है और उसके 3 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जैसे ब्रह्मा
विष्णु और महेश, उसी प्रकार से त्रिगुणात्मिका शक्ति है। तब उन्होंने आराधना किया तो शक्ति रूप में कौन प्रकट हुई? बोले ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती। तो सरस्वती प्रकट। आपकी ज्ञान की स्थिति चाहिए तो सरस्वती है, शक्ति चाहिए आपके साथ काली है, लक्ष्मी चाहिए आपके साथ लक्ष्मी है ना, है ना। और जब तक तीनों नहीं आते जीवन में तब तक अधूरा है। शक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और धन भी चाहिए। और शक्ति बहुत आ गई, आप लड़ भिड़ गए किसी के पास, अब धन नहीं है तो कैसे मुकदमा लड़ोगे? और धन है, सरस्वती बुद्धि ने तो कोई भी बेवकूफ बना करके आपका धन छीन के लेके चला जाएगा। इसलिए जीवन में तीनों की आवश्यकता है ना, है ना। शक्ति स्फुटित हुई, सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। बोले क्या चाहिए? नारद जी तो पहले ही बताया, चतुश्लोकी भागवत को उपदेश दे करके गए, सम्यक प्रास में सरस्वती का आवाहन करके सरस्वती ने श्रीमद् भागवत पुराण लिखवाया। गणेश भगवान क्या है? बोले विघ्न विनाशक है ना। सबसे पहले हम किसकी आराधना करते हैं? गणेश की करते हैं, कि हमारे किसी भी कार्य में विघ्न ना आए, है ना। आप जब माता जी के पास जाते हैं ना तो सबसे पहले किनके पास जाते हो? गणेश जी के। जो कोने में मूर्ति लगी है ना, सबसे पहले हाजिरी वही लगती है। वहां जाओ, प्रणाम करो गणेश जी को, टीका लगाओ, फिर आगे की यात्रा बढ़ो, है ना। किए हो कि नहीं गणेश जी का दर्शन? आप लोगों को टाइम लगा आज जरूर, ठीक है, लेकिन ये मत मानना कि हम खड़े खड़े, ये इतना सौभाग्य था कि दुनिया में हम खड़े खड़े रहते हैं, लेकिन माँ के दरबार में खड़े होने का ऐसा अवसर कब आएगा? ये तो उसकी कृपा हुई तभी तो संभव हुआ। हाँ, तो तीर्थ में जाओ, कोई कष्ट मिले तो उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लो। हम माँ के धाम में आए हैं, हम तीर्थ में आए हैं, सुख सुविधा तो हम छोड़ के चले आए हैं, है ना। इससे क्या होगा? माँ खुश होगी। किसी के घर जाओ, आप डिमांड करने लग जाओ तो दुखी होगा, और उसी के व्यवस्था में सम्मिलित हो जाओ, वो प्रसन्न हो जाती है ना। तो कष्ट मिला लेकिन दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब एक बात ध्यान रखना कि दर्शन होने के बाद कैसा लगा, ईमानदारी से बताओ। हाँ, हर जगह आनंद मिलता है, लेकिन यहाँ परम आनंद मिलता है, और वही चाहिए। अरे परमानंद पूर्ण मन राजा, परमानंद पूर्ण मन राजा, कहा बोलाएगा जावहु बाजा, कहा बोलाएगा जावहु बाजा, कहा बोलाएगा इसमें बात बजवाया था जब राम जी का जन्म हुआ ना, परमानंद पूर्ण मन राजा, बोले कहा बुलाए बजावहु बाजा, प्रसन्न हो गए। आनंद तो पूरे जीवन में था, लेकिन परमानंद कब आया? जब भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। इसलिए दशरथ प्रजा रम सोनी ताला, दशरथ प्रजा रम सोनी ताला, मानव हो गए मंद सवाला, मानव हो गए परमानंद जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या में, तो राजा दशरथ ने स्वयं कहा, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या में, तो राजा दशरथ ने स्वयं कहा, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या में, तो राजा दशरथ ने स्वयं कहा, जाकर नाम सुनत शुभ होई।
बोले आवाग्रह मेरे प्रभु सोई, अकारण करुणा करुणालय सच्चिदानंद पराक्रम पूर्ण ब्रह्म आज मेरे घर आया। तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्म के आनंद में डूबे। फिर जब ब्रह्म के आनंद में डूबे तो बोले परमानंद आ गया, है ना। अब परमानंद जब आया तो परमानंद पूरी मन राजा बोले कहा बुलाए बजावो, बाजा धूम धड़ाके करो, है ना। तो जब आनंद आ जाता है तो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है ना। यही जीवन जीने का उद्देश्य है। हम प्रसन्नचित रहें, खुश रहें, तन्मय रहें, भाव में रहें। न कुछ लेके आए न कुछ लेके जाना है, सब यहीं लिए यहीं दिए, है ना। ये शरीर भी चिता में जल के खाक हो जाएगा एक दिन। ढलानि भूमे पशुभष्ट गोष्ठे, नारी गृह द्वार जन श्मशाने, देहे सीताराम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीवेगा। केवल साथ में हमारा कर्म जाएगा। ये जो यहाँ कथा सुन रहे हैं ये सब डायरी में नोट हो रहा है। कितने आप भजन कर रहे, पूजा कर रहे, जप तप कर रहे, नाच रहे, कथा सुन रहे, सब कौन किसकी चुगली कर रहा है, कौन किसकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, सब अकाउंट। अब पुण्य कर्म पूर्ण ही कराता है, पाप कर्म पापी। आप लोगों से अच्छे कर्म थे तो यहाँ आप लोग आए हो, है ना। और कथा सुन रहे हो। नहीं लोग एक दिन के लिए आते हैं दर्शन के, भागे भागे भागे। इतना सौभाग्य मिला कि 7 दिन रहने का सुअवसर, माँ के गोदी में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सती माता, कल आप कथा सुन रहे थे ना, प्रभु देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ के वियोग में शरीर शांत कर दिया अपने पिता के यज्ञ में। लेकिन मरते समय बाबा भोलेनाथ को याद किया। सती मरत हरिशन बर मांगा। क्या मांगा बर? बोले जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर, युगांतर तक प्रभु शिव के चरणों में मेरी रुचि बनी रहे, प्रीति प्रेम बना रहे, है ना। अब मैं पत्नी रूप में उन्हें पुनः स्वीकार करूं, पति रूप में, और मैंने जो गलती की उसका प्रायश्चित मैं करूं। तो जब उन्होंने इतना ध्यान किया तो अंतमति सो गति, आखिरी समय में व्यक्ति जिसका चिंतन करता है ना उसको वो प्राप्त करता है ना। इसलिए जब व्यक्ति मरने लग जाता है तो क्या बोलते हैं? राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो। लेकिन उस समय राम नहीं निकलता है ना। राम कब निकलेगा? जब जीवन का बहुत बड़ा अभ्यास होगा तब राम निकलेगा, नहीं तो माया जाल में व्यक्ति उलझ जाता है। इसलिए राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आप गाते ही गुनगुनाया करो, आप गाते ही गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आप गाते ही गुनगुनाया करो, आप गाते ही गुनगुनाया करो, आप गाते ही गुनगुनाया करो। रखते हो जैसे तुम संसार में, इसका रखते हो जैसे तुम संसार में, मोहबंधन बंधा है जैसे परिवार में, मोहबंधन बंधा है जैसे परिवार में, थोड़ा
सुख दुख में उनको बुलाया करो, सुख दुख में उनको बुलाया करो, राम गाया करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, हाथ जाते रहे गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, 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 शौकत दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, अपने मन से नमो बुलाया करो, अपने मन से नमो बुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आप जाते रहे बुलाया करो, आप जाते रहे बुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो। ये जीवन का सार है, राम बोला करो और राम गाया करो, आते जाते यही गुनगुनाया करो। जब पूरे जीवन का ये अभ्यास होगा तभी अंत में राम निकलेगा, है? नहीं तो राम नहीं याद आएगा। क्या याद आता है? बोले काम याद आता है, हाँ? और काम जब याद आएगा तो नरक में ले जाएगा, राम जब याद आएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, है ना? इसलिए आर्निश कोई वेद हो, पुराण हो, सब सुनने का सार क्या है? मेरी मति, मेरी गति, मेरी रति राम से जुड़ जाए, है ना? मरते समय शिव पद अनुराग, भूल हुई, गलती हुई, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ और आपसे अलग नहीं होना चाहती हूँ। अब मुझे पुनः जन्म देना, अब मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना, है ना? अंतमति थी ना, अंतमति सुगत, वही सती माता पार्वती के रूप में जन्मी है। अगर सती का शरीर न शांत होता तो कामाख्या मिलती क्या, है ना? तो ये अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त नाना नाना रूप धारण करती है ना? बोले जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, वाला असुरया हमरा अभिमानी, वाला असुरया हमरा अभिमानी, तब तब धर प्रभु शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा शिव और शक्ति है, ये त्रिदेव है,
कि हमारी जब जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा वो शरीर बदलता है ना। एक बार माता पार्वती जी ही बाबा भोलेनाथ से प्रश्न किया था कि आप अजन्मा हो, आपका जन्म नहीं होता, मुझे मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता, तब करना पड़ता है ना। बोले आपका काम ही है, आप शक्ति स्वरूपा हो, सबको शक्ति देने वाले हो, कल्याणकारिणी हो, जगत धात्री हो, है ना। सती का जन्म हुआ किनके यहाँ? पार्वती का, हिमांचल के। और माता कौन है? मैना है। इन्हें पूरी याद बनी हुई अपने साधना में वो शक्ति है कि हमें पूर्व जन्म का भी आभास होता है, ज्ञान होता है। अभी विस्मृति भगवान ने कर दिया है ना। अगर पूर्व जन्म की याद बनी रहे तो भी भगवान बन जाए वो, अपने ऐसा है वैसा है फलाना है तमाम दुनिया की बातें हैं, याद खत्म कर। अब भरत जी थे क्योंकि उन्होंने साधना किया था, साधना का फल कभी निष्फल नहीं जाता। मृग शरीर हुआ, मृग में आसक्ति हुई, मरते समय मृग का चिंतन किया, याद जन्म की बनी, भजन किया, मृग शरीर शांत हुआ, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, लेकिन उन्हें याद पूर्व जन्म की बनी। आज सती का शरीर शांत होने के बाद पार्वती के रूप में जन्मी, याद पूरी बनी। नारद जी आए और नारद जी, माता पिता को सबकी इच्छा होती है कि मेरी बच्ची कैसी होगी, मेरा बेटा कैसा होगा, कुछ काम करेगा, क्या करेगा, मेरी सेवा करेगी नहीं करेगी, बच्ची है तो दामाद कैसा मिलेगा, बेटा है तो बहू क्या है, सबकी कल्पना होती, इच्छाएं होती। देखा नारद जी ने, हस्तरेखा किनका? पार्वती जी की। बोले बहुत सुंदर रेखा बनी है, सब वर्णन करते चले अच्छाई अच्छाई, और लास्ट में कहा कि जो पति मिलेगा अवघड़दानी होगा, मुंडों की माला पहनेगा, श्मशान में रहेगा, भूतों प्रेतों के साथ में रहेगा। अब ये कौन पिता बर्दाश्त कर सकता है, कौन माँ बर्दाश्त कर सकता है? इससे अच्छा मेरी बेटी कुमारी रह जाए, लेकिन ऐसे वर के साथ में विवाह नहीं करूंगा। महाराज बताओ तो बोले यही होगा, लेकिन एक बात है क्या? बोले महाराज आपने तो सारे दोष बता दीजिए, सारे गुण बता दिया, दोष भी बता, अब बीमारी भी बता दी, तो बीमारी का इलाज भी तो बताओ। जैसे डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने कह दिया शुगर हो गया, बीपी है, थायराइड है, क्या क्या बीमारी है, तो आप बीमारी जान करके खुश नहीं होंगे, खुश तब होंगे जब उसका इलाज होगा, है कि नहीं? महाराज आपने तो दोष बता दिया, गुण भी बता दिया, अब हमारी बड़ी चिंता है, अब मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाव में सके त्रिपुरारी। तपस्या में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि अगर तुम्हारी बेटी तब करे तो भाभी हुमेट सकह त्रिपुरारी, है ना। जो ये दोष है, ऐसा वर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा है, वो सब गुण में परिणत हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएगा। और जब विश्लेषण कर रहे थे तो पार्वती मैया मुस्कुरा रही थी, ये सारे गुण तो बाबा भोलेनाथ में हैं, जिनको मैं पाना चाहती हूँ। लेकिन एक संत की वाणी निकली कि जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भाभी हूँ मैं सकहि त्रिपुरारी, तो भाभी हूँ मैं सकहि त्रिपुरारी। अब माता पार्वती मुस्कुराने लगी और नारद जी पूरा व्याख्यान करके बारात चले गए।
अब संत की वाणी झूठी कैसे हो सकती? मृषा न हो या देव ऋषि वाणी। और नारद जी कौन है? देव ऋषि है, देवताओं के ऋषि है, देवर्षि नारद है ना। माता पार्वती जी कहती ठीक है, अब सारी बात हो गई, मुझे तप करने के लिए जाने। अब छोटी सी बच्ची को कौन तप करने जाने देगा माँ बाप? तो पार्वती समझाती है, मेरे भाग्य में, किस्मत में जो लिखा है, देखो एक संत ने अपने मुख से बोल दिया। आप चिंता मत करो, मैं तपस्या करूंगी, घर वापिस आऊंगी और जिसको मैं चाहती हूँ उसको मैं प्राप्त करूंगी, है ना। ठीक है, पार्वती जी मैया अखंड साधना करने के लिए गई घनघोर वन बिल्वेश्वर में, बेल पत्र के नीचे बैठ गए। और बेल जो है शिव जी का बड़ा प्यारा है, और बेल में लक्ष्मी का भी वास होता है। बैठ गए। अब तब करने की एक पराकाष्ठा होती है। तब कैसे किया जाता है? तब में सबसे पहले ध्यान किसका दिया जाता है? आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, और सत्य शुद्धि तब ध्रुवा स्मृति। पहले आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, भगवान के भजन में मन लगेगा। जब मन नहीं करैहार साक फल कंदा, परिणाम सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। आप लोग जब व्रत रहते हो ना तो क्या खाते हो? कंदमूल फल खाते हो ना, और उतने ही खाना चाहिए, कुछ खाने के पदार्थ की डकार ना आए। अगर डकार आ गया तो मामला गड़बड़, इसलिए थोड़ा। लेकिन आजकल जब व्रत करते हैं तो पहले से ही लिस्ट बन जाती है। कल एकादशी है ना, हमने लिस्ट उस नहीं बनाई है, देखो सीधी सी बात है। हाँ, थोड़ा बहुत जो हर इच्छा से मिल जाए माता जी का प्रसाद बस। और जब एकादशी आती है तो 4 दिन पहले से लिस्ट बन जाती है, इतने कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, जितना खोवा तो इतना मेवा तो मिष्ठान, ये फल, ये जूस, क्या क्या दुनिया भर। वो व्रत नहीं है, वो तो तुम स्वाद बना रहे हो, है ना, ये नहीं है। हर इच्छा से जो दूध दही मिल जाए, फल फ्रूट मिल जाए, पा लेना चाहिए। हाँ, तो कैसे तप करती है? बोले बेल पत्री खाती है। ऐसे तपस्या नहीं होती, ऐसे न शिव मिलते, न शक्ति मिलती, न कोई नहीं मिलती। आज माता जी का भी दर्शन हुआ तो कितने घंटे लाइन में रहे? 6 घंटे, 8, 12 घंटे देख लो, तब माता जी का दर्शन हुआ। ऐसे कोई सरल वाले किसी शक्ति के पास, कहीं भी पावरफुल व्यक्ति के पास भी अगर जाना होगा तो टाइम लगेगा, है ना। मंत्री से भी मिलना पड़ेगा तो कितने दिन चक्कर लगाना पड़ता है। और माता रानी के पास जबकि माँ है वो, तो 6 घंटे 8 घंटे। लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए, बुलाई है, दर्शन जरूर देगी, पक्का विश्वास नहीं, विश्वास सब फलदायक है, अवश्य में भुगतव्य, अवश्य ही फल मिलता है। तो आज पार्वती जी तपस्या कर रही है। कैसे? देखिए 3 चीजें होती है। एक शुभ संकल्प होता है कि हमें ये करना है, फिर शुभ क्रिया होती है। संकल्प तो कर लिए, क्रिया नहीं किए तो कैसे होगा? जैसे सबके मन में विचार आया मुझे कामाख्या जाना है, क्या हुआ? संकल्प हुआ, है ना। लेकिन टिकट नहीं बनवाओगे, तैयारी नहीं करोगे, नहीं आओगे तो कैसे कामाख्या पहुंचोगे? ये क्रिया है, तो क्रिया हुई, 2 चीज हो गई। फिर तीसरी कृपा, आए यहाँ ये कृपा होगी। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक संभव नहीं है। शुभ संकल्प होना चाहिए, शुभ क्रिया होनी चाहिए, और फिर कृपा हो जाए। कृपा, हाँ, जब तक कृपा नहीं होगी नहीं होगा। संकल्प भी हो गए, क्रिया भी अधूरी पड़ी रहेगी। जब कृपा होगी तो कृपा हुई। आज सती जी ने पार्वती जी ने शुभ संकल्प किया, क्या? बरओ शंभो नाता रहवे कुंवारी, बरओ शंभो नाता रहवे कुंवारी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरओ शंभो नाता रहवे कुंवारी, बरओ शंभो नाता रहवे कुंवारी। ध्यान देना, कितना दृढ़ संकल्प है।
बाणाऊ समुन्नत रहा कुंवारी। कब तक? जन्म कोटि लगी रगर हमारी। कोटि माने करोड़, करोड़ों जन्म लेना पड़ जाए मैं लूंगी, तब करूंगी, लेकिन पति रूप में वर्ण करूंगी तो बाबा भोलेनाथ को नहीं, मैं कुंवारी रह जाऊंगी। ये शुभ संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। अब क्रिया क्या है? अरे लिंग था विधि व्रत कर पूजा, लिंग था विधि व्रत कर पूजा, शिव समान मोहि आनंद भोजा, शिव समान मोहि आनंद भोजा, लिंग थारी व्रत कर पूजा, शिव समान मोहि शंकर जगत बंद जगदीशा, बोले सुर नर मुनि सब नावत शीशा। ऐसे देवादिदेव महा भूत भावन भोलेनाथ महादेव को पाने के लिए क्रिया प्रारंभ हुई, है ना? बोले लिंग था विधिवत कर पूजा, बोले शिव समान मोहि आन न दूजा। सुंदर मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, बेलपत्र चढ़ाती है, पुष्प चढ़ाती है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती है। कठिन साधना। और जब साधना करते लग जाते हैं ना, तो जो आधार शक्ति है ये पृथ्वी, वो अपना तेज पुंज, अपनी शक्ति उसके अंदर संजोने लग जाती है। तपस्वी जीवन जब हो जाता है तो व्यक्ति शक्तिमान हो जाता है। और इधर बाबा भोलेनाथ, भाई सती से तो प्रेम था ही, तभी तो मृत शरीर को लेकर के घूम रहे थे, है ना, है ना? अब वो भी साधना कर रहे हैं। अब साधना करते हैं तो उनके साधना में विघ्न करने के लिए कौन आया? बोले कामदेव। और कामदेव ये इंद्र के द्वारा भेजा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवी देवता हो, चर अचर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, अगर साधना करता है तो वो डरने लग जाता है कि कहीं ये ज्यादा साधना कर लेगा तो इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए इसकी तपस्या भंग करो, मन विचलित करो। जब आप करते हो तो मन जल्दी लगता नहीं है, लगता है दुनिया की बातें याद आती है। नहीं, सभी तपस्वी हो जाए, सभी शक्तिमान हो जाए, है ना? तो कामदेव गए और बाबा भोलेनाथ के सामने कामदेव कैसे टिक सकता है? दृष्टि से जला करके आग कर दिया। और कामदेव की पत्नी का नाम था रति। वो आकर के रोने लगी। बाबा भोलेनाथ बड़े दयालु भी है, बड़े कृपालु है। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले अगर कोई देवता है वो भोलेनाथ है। अच्छा एक बात और, सभी देवी देवताओं को सुगंधित पुष्प चढ़ता है, सुगंधित, और फल चढ़ता है, मेवा चढ़ता है, मिष्ठान चढ़ता है ना? लेकिन बाबा भोलेनाथ को भांग, धतूरा, मदार ये चढ़ता है ना। एक लोटा जल चढ़ा दो तो भी खुश, इसलिए तो भोले हैं वो। और साथ में भाले भी है, भाला भी साथ में रहता है, त्रिशूल। हाँ, जला के खाक कर दिया। रति आई, रोने लगी, आपने प्रभु मेरे साथ, मेरे पति का आपने मरण कर दिया, जला के भस्म कर दिया। अब मेरे ऊपर कृपा करो। आपने तो जब मैं गलती मांग रही हूं उसके तरफ से, उसने अधिष्ठता किया, आपने दंड दिया, अब
मेरे लिए क्या हो? बाबा भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, कहा कृष्ण तनय हुई है सुत तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के पति प्रद्युम्न के रूप में, और वचन अन्यथा हो न मोरा, रति मेरा वचन मृथा नहीं होगा। तू आई है, प्रार्थना की है, ते प्रार्थना को मैं स्वीकार किया। इसका मतलब क्या है? गलती हो भी जाए, कुछ भी हो जाए, अगर शरणागत हो जाए तो चाहे वो भोला भोलेनाथ हो और चाहे माता जी, अवश्य में भक्तव्य अवश्य कल्याण करते हैं। अब उधर तपस्या में लीन है पार्वती जी, और तपस्या में पार्वती लीन है तो सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने भी, अरे पार्वती इतनी कठिन साधना तो कर रही है, किस लिए? बाबा पति पालेंगे, भूतों के साथ रहने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, नाग लटकाने वाला, बिच्छू लटकाने वाला, जिसके रहने का ठिकाना, खाने का ठिकाना नहीं, कैलाश पर्वत में, संसार में है? तुम्हारा तो विवाह में सुंदर विष्णु से करवा दो, तुम छोड़ो। बोले नहीं नहीं, जिसका जिससे लगाव हो जाता है वो उसी को स्वीकार करता है, वही उसको अच्छा लगता है, दूसरा नहीं अच्छा लगता। कुछ भी हो जाए, ये नहीं बताया कि मैं पूर्व जन्म में सती रूप में थी, नहीं, आप मुझे बरगलाओ मत, मेरी तपस्या से मुझे भंग मत करो, मैं जिस मार्ग में लगी मुझे लगी रही। बहुत समझा करके चले। बाबा भोलेनाथ से भी बताए, बाबा भोलेनाथ भी स्वयं बालक का रूप धारण करके आए परीक्षा लेने के लिए, लेकिन पार्वती की बात को सुन करके, तपस्या को देख करके कह दिया बाबा भोलेनाथ, तथास्तु, पार्वती जिसको तप कर रही है अवश्य तुझे मिलेगा, मैं ब्राह्मण हूं, जा तुझे आशीर्वाद दे। और बाबा भोलेनाथ को भी तारकासुर नाम का राक्षस था, उसको ब्रह्मा को भी त्रास दिया, विष्णु को भी त्रास दिया, बाबा भोलेनाथ को भी त्रास दिया, अखंड भूमंडल पर उसका आधिपत्य हो गया। सभी देवताओं ने आपत्कालीन बैठक बुलाई, बोले इसका संहार कैसे होगा? न ब्रह्मा मार सकते, न विष्णु मार सकते, न शिव मार सकते, इस सृष्टि का लय हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, क्या किया जाए? तब भोला भोलेनाथ के सामने अस्तमन किया सभी देवताओं ने, शक्ति उत्पन्न हुई। जब तीनों देवताओं की त्रिनात्मिका शक्ति है, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ये तीनों का एक पुंज है। वो पुंज क्या है? बोले वो दुर्गा है, वो दुर्गा है। तब उसने कहा बाबा भोलेनाथ के अंश से जो बालक जन्म लेगा वो तारकासुर नाम राक्षस का मरण करेगा। तो अब ये बात हो गया, तो अवंश में बाबा भोलेनाथ को शादी करना पड़ेगा। सभी देवताओं ने कहा देखो, कुछ समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं भी करने की इच्छा तो भी करना पड़ता है, इसलिए आप हमारे सबके कल्याण के निमित्त आप विवाह करो। सप्तऋषियों ने जाकर के पत्रिका दी और महाराज पार्वती जी को कहा कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, तुम अपने घर को जाओ और जो तुम साधना किए हो, जिस निमित्त किए हो, वो अवश्य ही तुम्हें मिलेगा, है ना। पार्वती जी प्रणाम करके वहां से महाराज चली है। अस्य समम सात कज्वलम सिंधु पात्रे सुरदरवर शाखा लेखली पत्र मोर्वी लिखद यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालम तदपि तद गुणानाम पारम नया। सभी देवताओं का स्मरण करते हुए माता पार्वती जी हिमाचल के यहाँ आई है। सारी महाराज तैयारी हो गई है ना। अब बाबा भोलेनाथ से विवाह होने जा रहा है ना। तभी तो आगे की फिर कथा सब चलेगी। अब बाबा भोलेनाथ का इधर श्रृंगार हो रहा है। आप जानते हो कि श्रृंगार कैसे होता है। आप लोग जब बारात जाते हो या बारात आती है तो कहाँ जाते हो? ब्यूटी पार्लर। केसर वाली जी आप भी जाते हो हैं?
अब बाबा भोलेनाथ कौन से ब्यूटी पार्लर में जाए बताओ, है? तो शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट हरि भवर संहारा, जटा मुकुट हरि भवर संहारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट हरि भवर संहारा, जटा मुकुट हरि दूल्हा जब बारात जाता है ना तो मुकुट पहनता है। अब तो मुकुट पहले मौर होता था ना, मौर, इसलिए बाबा तुलसीदास ने मौर लिखा, मुकुट नहीं लिखा, टोपी नहीं लिखा, कलंगी नहीं लिखा, है ना। तो किसका बना रहे हैं? मौर। जो जटा थी उस जटाओं को सुंदर बांध दिया, चंद्रमा लगा दिया, है ना, और कुंडल पहना दिया बिच्छुओं का, सुंदर बाघंबर पहना दिया, सजा दजा दिया। और उधर पार्वती जी को भी सखियां सजा रही है। और बाराती कौन है? बोले भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये सब है ना? और ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, लेकिन ऊपर ऊपर से है ना, चल रहे हैं। और इतनी सुंदर बारात जा रही है ना, कि महाराज जैसे बारात आगे बढ़ी है तो बच्चे देखते थे, आए रे बाप भाग करके घुस जाते अंदर, कि आज तक ऐसा बारात देखें, गजब की बारात है। अब सुनो, उनको भी जब ऐसा लग रहा है जो देखने वाले देखे होंगे, ऐसन बारात नहीं देनवार तक दिया करे, ऐसन बारात नहीं देनवार तक दिया करे, अरे ढका ढक दिया करे, ढका ढक दिया करे, ढका ढक, ऐसन बारात नहीं
और शंकर भगवान की इस प्रकार से सुंदर बारात आई है। जितने भी गांव के लोग थे ऐसा बारात नहीं देखे हो आज तक, तो बोले जिया करे धक्का है ना। भूत प्रेत की बारात है, कौनों के मुख नहीं है तो कौन, किसी के कई मुख है, किसी के पैर नहीं है, जिसके पैर नहीं वो भी चले चकाचक है ना। जौने का मुख नहीं है वो खाए चकाचक, जब मुख ही नहीं है तब। गजब की बारात थी भाई, अद्भुत बारात। तमद्भुतम बालक माम बुझे क्षणम। ये अद्भुतता को देख करके सारे ग्रामवासी गदगद हो गए, कुछ तो डर गए, अंदर बच्चे तो अंदर घुस गए हैं। लेकिन जब बारात आती है तो सबसे पहले दूल्हा को कौन देखता है? हाँ, आप लोग जानते, बेटी की माँ सबसे पहले उसकी इच्छा। अच्छा, आजकल तो पहले ही देख लेती है ना। पहले नहीं जाती थी, पहले तो घर के जो सयाने बुजुर्ग होते थे वो शादी पक्की करके आ जाते थे। ज्यादा होता था तो फोटो दिखा देते थे, है ना। लेकिन आज से तो बैठेंगे, पार्टी करेंगे, है ना, सब साथ में डिनर सब चलता है। तो सबसे पहले लड़की की माँ देखती है। किसको देखती है? दूल्हे को, कि जिस मेरी बेटी का विवाह दूल्हे के साथ कैसा है। तो सबसे पहले कौन देख रही है? मैना। जैसे मैना ने देखा, अरे गजब, धड़ाम से गिर गई, सोचने लगी इसी है भरदाली कि मेरी बेटी ने इतनी कठिन साधना किया, तब किया, अब मैं विवाह नहीं करूंगी। मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, मेरे घर में रहेगी, कोई बात नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगी। बेहोश होकर गिर गई। सीता मारा, जल का दिया, उसको सजोया, ठीक है। बोले बेटी तो विवाह मैं कोई अच्छे राजकुमार के साथ कराऊंगी। बेटी मैं तो मेरे हृदय दिल के टुकड़ा है, तो उसको मैं ऐसे साथ विवाह नहीं करूंगी। पार्वती समझाने लगी, तो ठीक है मेरे राजकुमार के साथ शादी करेगी, ठीक है ना, लेकिन मेरे जीवन में अगर सुख नहीं होगा ना, नहीं लिखा होगा, तो उस राजकुमार के साथ सुख नहीं पाऊंगा। अगर मेरे जीवन में सुख लिखा होगा तो बाबा भोलेनाथ के साथ मुझे सुख मिलेगा। इसलिए मैंने इच्छा से तब किया हूं उनको पाने के लिए। अगर मेरे किस्मत में सुख लिखा हो तो मिलेगा, और अगर दुख लिखा हो तो राजकुमार के साथ भी कर दोगी तो मुझे दुख। इसलिए सुख दुख की तो बात मत करो कि सुख से दुख सन को विदाता परा ददाती रेखा अहम करो में फिरता विवारम
स्वाकर्म सूत्र ग्रथितो हिलोका। माँ ये तो भाग्य से मिलता है, अपने कर्म से सुख मिलता है और अपने कर्म से दुख मिलता है, इसलिए आप दुखी मत हो। और कान में चुपचाप बताया, मैं पहले सती रूप में थी, कुछ गलती की थी, इसलिए मैं मरते समय यही मांगू कि मेरा जन्म हो और मैं पूर्व जन्म का प्रायश्चित इस जन्म में करूं। हमारी पहले से पता नहीं कब से हमारे ये पति बनते चले आए, इसलिए आप अब दुखी मत। जब पूर्व जन्म की बात बता दी तो चित्रता आ गई। ठीक है देवी बेटी, कोई बात नहीं। महाराज सुंदर वैदिक विधि विधान के साथ हिमांचल के यहाँ विवाह हुआ। पहले ये पर्वत उड़ा करते थे, इनके पंख हुआ करते थे पर्वत, है ना। अब भगवान ने सोचा कि भाई ये उड़ते जाएंगे, जहां पर बैठ जाएंगे, ये मान लो कहीं किसी शहर में बैठ गए तो शहर समाप्त हो जाएगा, गांव में समाप्त हो जाएगा। इनके पंख काट बोले स्थिर हो जाओ, जो जहां पर हो स्थिर हो जाओ। ये सब बराती बन करके गए थे हिमांचल के हमारा, सबका स्वागत सम्मान हुआ था। और वैदिक विधि विधान रस्म के साथ सुंदर माता पार्वती का देवादिदेव भूत धावन होने का विवाह हुआ। शिव और शक्ति का, है ना। शिव के बिना शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, शिव के बिना शक्ति अधूरी। आज सुंदर विवाह हो रहा है वैदिक मंत्रों के द्वारा, है ना। माता पार्वती का और बाबा भोलेनाथ का हिमालय की पावन उत्पत्तिका में सुंदर हरे बास मंडप छाए, हरे बास मंडप छाए, गौरा हरे बास मंडप छाए,
किसी को साथ भोले बाबा जी हर हाल, आए किसी को साथ भोले बाबा जी हर हाल, आए किसी को साथ भोले बाबा जी हर हाल। भूतों की टोली लाया, भूतों की टोली लाया, इस प्रकार से सुंदर वैदिक मंत्रों के द्वारा, गाजे बाजे के द्वारा, ढोल धमाके के सारा सुंदर बाबा भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। विदाई के समय मैना ने माता पार्वती जी को दहेज दिया। और माता पिता का सबसे बड़ा दहेज क्या होता है बेटी के लिए? बोले संस्कार का दहेज। धन दौलत दो, रुपया पैसा दो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये संस्कार का दहेज जरूर देना चाहिए। पार्वती जी को मैना ने दिया, है ना। ये कथा हम क्यों सुनते हैं? हमारे जीवन में परिवर्तन आए, बदलाव आए, है ना? दहेज क्या दिया? बेटी, नारी का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, पति पारायण होना। सबसे पहले पति को भोजन कराना, इसके बाद तब भोजन करना। और सास ससुर का भी सम्मान करना, आए हुए अतिथियों का सम्मान करना। और दोनों कुल खानदान की इज्जत बेटी तेरे हाथ में, है ना? अब मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, सुख हो, दुख हो, उसको बर्दाश्त करना, विधि का विधान समझ के उसको एक्सेप्ट करना। जब माताएं ऐसी शिक्षा देती हैं
वो घर गृहस्थी सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, सुसंगठित रूप से वो कन्या का घर बसता है। आवाज क्यों? डरना मत, मैं इतना दहेज दी हूं, फोन कर देना बस, देख लूंगी। वो घर नहीं बस सकता। घर बसाने में बेटी का सबसे पहला हाथ मां का होगा, बसाने में। लेकिन हाँ, घर वाले भी ऐसे राक्षस ना मिल जाए, वो भी बात होती है। सबके लिए बात लागू नहीं होती जो जैसा है ना। लेकिन माँ का परम दायित्व होता है, परम धर्म होता है कि बेटी को समझा करके, बुझा करके उसको, कभी स्वप्न में भी पति का अपमान मत करना, बुराई मत करना, है ना। ये दहेज दिया, समझाया और विदा। अब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर के विमान चलाए, कैलाश पर्वत आए, है ना। अब देखिए विवाह संपन्न हो गया है। अब आगे की कथा कल होगी, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा आज लेट भी हो गया था, है ना, है? अब आप लोग हमें स्वामी जी सुना देंगे थोड़ा, इनके भी हमारे तो पता नहीं कितनी कथाएं मेरे से तो आप लोग सुन चुके होंगे, है ना। थोड़ा स्वामी जी भी आशीर्वचन करेंगे आप लोगों को। और कल का जो समय रहेगा, सुबह जल्दी नहा धो करके 8 बजे रेडी हो जाना है। तो त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती का अर्चन होगा, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी का ही स्थान है। तो माता के सानिध्य में बैठ के हम श्री यंत्र की पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, है ना। 2 घंटे का समय लगेगा। इसके पश्चात फिर आप लोग नाश्ता पानी करके विश्राम करेंगे। कथा शाम को ही रखी गई जाएगी, कल भी, है ना। अभी परसों से कथा, हाँ तो फिर ठीक है, वही हो जाएगा। पहले अर्चन पूजन और इसके बाद नाश्ता, इसके बाद फिर ठीक है ना, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब स्वामी जी के द्वारा आप आशीर्वचन सुनेंगे, फिर आरती करेंगे, है ना। आज थकावट ज्यादा हो गई है आप लोगों को, मुझे मालूम हो रहा है ना। अकल एकादशी भी है ना? बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री कामाक्षा देवी की। अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम ले, तत्पश्चात